सो गाइस आज हम लोग सीखने वाला है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हायर परचेज में क्या होता है। देयर आर टू पार्टीज इन हायर परचेज सिस्टम, राइट। एक होता है हायर वेंडर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हायर वेंडर। हायर वेंडर क्या होता है, ये होता है सेलर जो सामान को बेचता है। इसके पास ये कार एज अ गुड्स रहेगा, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में बताया गुड्स का मतलब क्या होता है। तो ये एज अ गुड्स इसको बेचेगा। और ये कौन होता है, ये होता है हायर परचेजर। हायर परचेजर मतलब ये हो गया बायर हम लोग का, ठीक है। तो ये पैसा देता है, ये जो पैसा देता है इसको बोलते हैं फर्स्ट पेमेंट, जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट। ओके। तो डाउन पेमेंट मतलब हायर का मतलब हो गया इंस्टॉलमेंट में हम लोग पैसा देते हैं, इंस्टॉलमेंट में, राइट। तो बंदा इंस्टॉलमेंट में पैसा देता है। तो हायर परचेज सिस्टम में ऐसा क्या होता है, तो हायर परचेज सिस्टम में हमारा ओनरशिप जो होता है, हम लोग ओनरशिप होता है वो हम लोग कब ट्रांसफर करते हैं, वो ट्रांसफर होता है लास्ट इंस्टॉलमेंट में। जो लास्ट इंस्टॉलमेंट ये बंदा देगा तब जाके ये गाड़ी का मालिक बन पाएगा, वरना मालिक यही रहेगा जब तक इसका पूरा पेमेंट क्लियर ना हो जाए। तो हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, ये बंदा एक एक पैसा जमा करेगा और धीरे धीरे देगा, तब जाके ये कार लास्ट इंस्टॉलमेंट में उसका होगा। जैसे कि मान लो इसने 2 साल का इंस्टॉलमेंट इसको भरना है, तो ये गाड़ी जब इससे लेगा हायर परचेज सिस्टम में, तो ये गाड़ी का एक डाउन पेमेंट देगा। डाउन पेमेंट जो होता है वो पहला पेमेंट होता है, फर्स्ट पेमेंट। उसके बाद ये हर महीना या फिर जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उस हिसाब से इंस्टॉलमेंट देगा। सपोज 2 साल का इंस्टॉलमेंट हुआ, तो 2 साल का इंस्टॉलमेंट जब तक ये नहीं देता है तब तक ये गाड़ी का मालिक नहीं बनेगा। तब तक गाड़ी का मालिक कौन रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, हायर परचेज सिस्टम में इसने एक एसेट को खरीदा है, जो इसका एसेट धीरे धीरे इसके नाम पे होगा, राइट। अब इन केस अगर ये पहला या दूसरा इंस्टॉलमेंट नहीं दिया और इंस्टॉलमेंट फेल कर दिया, ओके, द हायर फेल हो गया, तो हायर वेंडर क्या करेगा, गाड़ी को रीपोजेस्ट कर लेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, इस बंदे ने इस पेमेंट नहीं किया तो इसका शक्ल कैसा हो गया था। तो इसका मतलब क्या है, ये बंदा पेमेंट नहीं किया, किस सिस्टम में, हायर परचेज सिस्टम में। तो हायर परचेज सिस्टम में इसने गाड़ी का पैसा नहीं दिया, तो हायर वेंडर क्या करेगा, इसका गाड़ी उठा के लेके चला जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, रीपोजेस्ट। इस केस में क्या होता है, कार का वैल्यूएशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। जब मैं सम्स करवाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा। तो कार का वैल्यूएशन निकालते हैं, ये अपना कार का कुछ अलग वैल्यूएशन बताएगा, ये अपने कार का कुछ अलग वैल्यूएशन बताएगा। इसका सपोज मान लो इसका एक डिप्रिसिएशन का सिस्टम होगा, इसका अपना डिप्रिसिएशन का सिस्टम होगा। तो वैल्यूएशन के हिसाब से हम लोग फाइनल पेमेंट को सेटलमेंट करके हम लोग बैठाएंगे, ठीक है। तो जो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक रीपोजिस्ड अकाउंट बनाएंगे। दैट्स इट, गुड्स रीपोजिस्ड इसके बुक्स में और एसेट रिपोजिशन इसके बुक में। तो इस हायर परचेज में क्या होता है, ओनरशिप अगर ट्रांसफर नहीं होता है तो एसेट को हायर वेंडर लेके चला जाता है। उसी तरीका से अब देखिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हायर परचेज सिस्टम में मैंने क्या बताया, यहाँ पे कार मैंने एग्जांपल दिया। तो सिर्फ कार नहीं हो सकता है, देयर कैन बी मेनी थिंग। जैसे कि मान लो आपने हायर परचेज में ये बंगलो लिया है, फ्लैट लिया है, ठीक है। अगर आप इसका इंस्टॉलमेंट नहीं भरिएगा तो बैंक वाले या फिर जो भी आज जिनके साथ आपने इंस्टॉलमेंट लिया है, वो आपका घर या बंगलो लेके चले चले जाएंगे और आपको घर से बाहर निकाल देंगे। तो ये सब इन सब केसेस में हायर परचेज होता है। इन केस वी आर नॉट गोइंग टू से, बट अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलिए 50,000 के ऊपर का जो गुड्स होता है, ठीक है, उसके ऊपर हायर परचेज लगता है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अप्रोक्सीमेट, सभी गुड्स के ऊपर नहीं, कुछ किसी किसी गुड्स के ऊपर। तो जैसे कि एग्जांपल बंगलो, फ्लैट, इसमें हायर परचेज सिस्टम लगता है। इंस्टॉलमेंट पर सिस्टम, पेमेंट सिस्टम क्या होता है, जैसे कि मान लो छोटे मोटे कंज्यूमर रिलेटेड गुड, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल्स हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। यहाँ पे कहानी क्या होता है, यहाँ पे जो ओनरशिप होता है, ओनरशिप संग संग ट्रांसफर हो जाता है। ओनरशिप, आप डाउन पेमेंट कीजिएगा हायर वेंडर को, डाउन पेमेंट कीजिएगा, हायर परचेजर मालिक बन जाएगा, दैट इज ही विल बी द ओनर, ठीक है। और अगर इन केस इसने पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा इंस्टॉलमेंट अगर ये नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसमें एसेट ये लेके चला जाएगा। इसमें एसेट इसी के पास रहेगा, लॉस किसका होगा, इसी का लॉस होगा, ठीक है। इसका डिफिशियंसी हो जाएगा। बट ये सब जो होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इसमें ओनरशिप ट्रांसफर होता है, तो कहानी ये होता है कि ये लॉस में
नहीं देगा, क्योंकि ये जब भी सामान इसको बेचेगा दे विल चेक देयर बैकग्राउंड। विदाउट बैकग्राउंड चेक ये लोग छोटे मोटे सामान को नहीं देता है। तो ये कहानी क्या था, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ये सपोज मान लो रेफ्रिजरेटर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन सब पे इंस्टॉलमेंट पेमेंट लगता है, जिसमें कहानी क्या होता है, ओनरशिप संग संग ट्रांसफर हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट हम लोग बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, हायर वेंडर, हायर परचेजर, राइट। हायर वेंडर कौन होता है, सेलर, और हायर परचेजर क्या होता है, बायर। तो हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, मैंने बताया था, ओनरशिप और ट्रांसफर एट द एंड ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अगर बायर डिफॉल्ट करता है तो गुड्स क्या हो जाता है, रिपोजिस्ड हो जाता है, जैसे मैंने अभी बताया। गुड्स आर परचेज्ड अंडर हायर परचेज, जैसे कि मान लो लग्जरियस आइटम, जैसे कि कार, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सब होता है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, संग संग। अगर बायर डिफॉल्ट करता है तो गुड्स हम लोग रिपोजिस्ड नहीं करते हैं अनटिल इट इज ट्रांसफर्ड टू लॉस। तो लॉस हो जाता है तो लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो जैसे कि इसमें कौन सा एग्जांपल है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। लेजर, अब जैसे कि मान लीजिए हायर परचेज में हम लोग लेजर क्या क्या बनाते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, अगर हायर परचेजर जो मतलब जो बंदा खरीद रहा है, अगर हायर परचेज सिस्टम है तो हम लोग बनाएंगे एसेट का अकाउंट, हायर वेंडर का अकाउंट, इंटरेस्ट का अकाउंट, डिप्रिसिएशन का अकाउंट और कैश या बैंक का अकाउंट, जहां से वो पेमेंट करेगा। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में भी सेम लेजर विल बी क्रिएटेड अंडर द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। फिर कहानी क्या होता है, हायर वेंडर के बुक्स में क्या होता है, हायर वेंडर के बुक्स में होता है हमारा हायर परचेजर या फिर डेटर अकाउंट। मतलब इसके लिए तो जो बायर इससे सामान खरीदता है वो इसका कस्टमर होता है ना, तो उसको हायर परचेजर या डेटर अकाउंट हम लोग बोलते हैं। दूसरा कहानी, ये तो एसेट खरीद बेच रही, मतलब ये एसेट नहीं बेच रहा है, इसके लिए तो गुड्स है वो, तो ये क्या लिखेगा, गुड्स सोल्ड हो ना, हायर परचेज अकाउंट एक बनाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट बनाएगा। गुड्स रिपोजिस्ड, अगर कोई सामान रिपोजेस करना हुआ, इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, तो हम लोग ये बनाएंगे। और हायर परचेजर क्या करेगा, अपना बुक्स में पीएल अकाउंट बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कहानी क्या होता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, परचेजर या डेटर अकाउंट बनता है, सेल्स अकाउंट बनता है। सेल्स अकाउंट किसके बुक्स में, हायर वेंडर के बुक में। ठीक है, ये हायर वेंडर के बुक में। इंटरेस्ट अकाउंट और आपका पीएल अकाउंट, राइट। सो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट अंडर हायर परचेज सिस्टम।